क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती थी, एक ऐसा राजा जिसने खुद अपने बलबूते पर एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा किया, और एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। साल 1645। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत उस वक्त कोई नहीं करता। पुणे के पास तोरना किला, जो आदिल शाही सत्ता की ताकत का प्रतीक था, वो शिवाजी महाराज के निशाने पर था। लेकिन उन्होंने सीधे हमला नहीं किया। उन्होंने अपने सैनिकों को गांव वालों का भेष देकर किले में भेजा, हफ्तों तक हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई, और फिर एक तूफानी रात को अचानक हमला कर दिया। सुबह की पहली किरण ने देखा, तोरना अब शिवाजी महाराज के स्वराज्य का हिस्सा था। ये जीत बस एक किले की नहीं थी, ये जीत उस सोच की थी जिसने दिखा दिया कि स्वराज्य अब एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई बन रहा है। अब आते हैं कोंढाणा किले पर। यह किला तो इतना मजबूत था कि लोग कहते थे इसे जीतना नामुमकिन है, लेकिन शिवाजी महाराज के लिए असंभव शब्द शायद बना ही नहीं था। उन्होंने अपने सैनिकों को व्यापारी बनाकर किले में भेजा। ये लोग रोज राशन और जरूरी सामान देने जाते और धीरे धीरे पहरेदारों का भरोसा जीतते गए। और फिर एक रात, जब सब बेफिक्र सो रहे थे, इन व्यापारियों ने अचानक तलवारें निकाली, गेट खोला और देखते ही देखते कोंढाणा पर भगवा लहराने लगे। शिवाजी महाराज की इस चालाकी ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म को भी मात दे दे। साल 1660, पन्हाला किले में शिवाजी महाराज और उनकी सेना को सिद्दी जौहर ने चारों ओर से घेर लिया था। ना खाना, ना पानी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन महाराज ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने सैकड़ों बैलों की पूंछ में जलती मशालें बांधी और उन्हें रात में उल्टी दिशा में दौड़ा दिया। दुश्मनों को लगा कि शिवाजी भाग रहे हैं और वो मशालों का पीछा करने लगे। और इसी बीच शिवाजी महाराज एक साधारण सैनिक के भेष में बिल्कुल विपरीत दिशा से चुपचाप निकल गए। इसे कहते हैं युद्ध की कला। लेकिन शिवाजी महाराज का सबसे चर्चित भागना तो आगरा का था। साल 1666 में औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया और नजरबंद कर दिया। मुगलों को लगा अब शिवाजी का खेल खत्म, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। महाराज ने बीमार होने का नाटक किया, हर दिन दरबार में मिठाइयां और उपहार भेजते रहे। पहरेदारों को लगा अब ये तो बेबस हो गए हैं। फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में मिठाई नहीं, बल्कि खुद शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी छुपे हुए थे। जब तक मुगल सैनिकों को खबर लगी, शिवाजी महाराज आगरा से कोसों दूर निकल चुके थे। और औरंगजेब, वो बस देखता रह गया। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ तलवार के योद्धा नहीं थे, वो रणनीति के भी उस्ताद थे। वो एक राजा थे जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा और उसे सच किया। उन्होंने अपनी सेना को परिवार माना, महिलाओं का सम्मान किया और हर धर्म को बराबरी से देखा। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सीख है कि जब इरादे मजबूत हों और सोच साफ हो, तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बुद्धि और संकल्प में होती है। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादे नेक हों और लक्ष्य स्पष्ट, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी झुक जाते हैं। उनकी हर जीत सिर्फ एक किला या जमीन का टुकड़ा नहीं थी, वो एक विचार की जीत थी, स्वराज्य का विचार। तो अगली बार जब आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुने, तो सिर्फ एक योद्धा मत देखिए, एक ऐसा शख्स देखिए जिसने अपनी दूरदर्शिता, हिम्मत और अदम्य इच्छा शक्ति से इतिहास को एक नई दिशा दी। और याद रखिए, वो कहते थे, हर एक व्यक्ति में एक राजा छुपा है, बस जरूरत है उस विश्वास को जगाने की।
इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इस तरह के और कंटेंट के लिए स्टोरी वर्सल को सब्सक्राइब करना न भूलें।